हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं इन ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बीपीएससी टीचर, टीआरई 4, तो इन सब के एग्ज़ाम के लिहाज से ये सभी टॉप 20 इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। आपके सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन भारतीय मानक समय रेखा है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और आपको ये पता होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपको अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है इसमें, तो कहने का मतलब 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतरी रेखा होती है उसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतरी रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से क्या होता है कि मतलब भारत के समय का, मतलब भारत में किस वक्त क्या टाइम हो रहा है उसका होता है निर्धारण। ठीक है, अगर बात करें कि IST जो है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, वो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो भारत अगर ऐसे मान लेते हैं, अगर हम बात करें भारत का, अगर मैप बना लें, अगर भारत का हम मैप बनाकर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ यूपी से होता हुआ यूपी, ठीक है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश मिला के कुल 5 राज्यों से ये IST गुजरता है। ठीक ना, तो भारतीय मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से गुजरता है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं थोड़ा सा कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री किस तरीके से है, मैंने इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है कि ग्लोब ये है, ग्लोब पर आपने देखा होगा कि 2 काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश रेखा होता है और एक देशांतरी रेखा होती है। तो जो देशांतरी रेखा होती हैं, कहने का मतलब जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है, इसको जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, इनको बोलते हैं देशांतरी रेखा। और जो पश्चिम से पूर्व ऐसी रेखा खींची गई होती हैं ग्लोब पर, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। ये देशांतरीय है और ये पूर्व पश्चिम अक्षांश रेखाएं हैं। अगर बात करते हैं कुल कितने देशांतरी रेखाएं होती हैं, कुल मिलाकर 360 होती हैं देशांतरी रेखाएं, और कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो कुल अगर अक्षांश की बात करते हैं, अक्षांश रेखा नहीं, कुल अक्षांश, तो अक्षांश की बात करते हैं तो कुल अक्षांश 181 होते हैं। अगर वही रेखाओं की बात करेंगे, अक्षांश रेखा, तो कुल 179 होते हैं। ठीक है, क्यों अक्षांश रेखा 179 होते हैं, अगर इसमें अगर 2 पॉइंट, अगर 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री अगर दक्षिण ले लेंगे तो ये पॉइंट चुके हो जाएंगे, ये शून्य शून्य रेखा नहीं होता है, तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर सिर्फ अक्षांश बात करेंगे तो इन दोनों को उसमें शामिल कर लेंगे तो 79 + 2 81 हो जाएगा, 181। ठीक है, हालांकि देखते हैं, तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो 0 डिग्री जो देशांतरी रेखा होती है, 0 डिग्री, ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, ग्रीनविच से। ठीक है, तो ग्रीनविच से गुजरने के कारण ही इस रेखा को ग्रीनविच लाइन कहा जाता है। ठीक ना, 0 डिग्री जो होती है देशांतरी रेखा, इसको ग्रीनविच लाइन कहा जाता है। इस ग्रीनविच लाइन के पूरब में जितने भी लाइंस आती हैं उनको बोलते हैं पूर्वी देशांतरी रेखा, और इस ग्रीनविच लाइन के पश्चिम जितने भी आती हैं लाइंस, ऐसे उत्तर से दक्षिण, इनको बोलते हैं पश्चिमी देशांतरी रेखा। तो हमारा देश भारत जो पड़ता है इस लंदन से, जब जानता ही है कि पूरब में पड़ता है, तो इस ग्रीनविच लाइन से भी पूरब में ही पड़ेगा इंडिया यहाँ पे। ठीक है, इंडिया यहाँ पे पूरब में पड़ता है। तो कहने का मतलब इस ग्रीनविच लाइन से जितने भी लाइन पूरब में हैं, वो लाइन जितने भी डिग्री पर हैं वो उतना डिग्री लिख करके ईस्ट लिखा जाता है, ताकि वो डिनोट करे कि वो पूर्वी देशांतर में है। ठीक ना, तो 0 डिग्री से लेकर के हम जितना भी पूरा बढ़ेंगे, अब बढ़ते बढ़ते 1 2 3 करते करते आप कहाँ पहुँचेंगे, 82.5 डिग्री। ठीक है, अब चूँकि ये लाइन पूरब में, इसलिए यहाँ पे हम डालेंगे ईस्ट, ई डालेंगे। ठीक ना, तो 82.5 डिग्री पर जब पहुँचेंगे तो वो जो लाइन गुजरेगा ना, वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरेगा
ठीक ना, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरेगा। तो वही जो लाइन होगा ना, ऐसे वही जो लाइन होगा यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट पे आके भारत के बीचों बीच से गुजरेगा, तो वही भारत के लिए IST का काम करेगा, चूँकि ग्रीनविच से पूरब में 82.5 डिग्री है, ठीक है। वही भारत के लिए IST है, जिससे भारत के समय का होता है निर्धारण, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 82.5 डिग्री है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे, यानी ग्रीनविच लाइन से हमारा जो IST होता है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम होता है, वो 5.5 घंटा आगे होता है, ठीक ना। आप कहीं देखे होंगे घड़ी में अगर टाइम मिलाते होंगे तो उसमें लिखा होगा GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, इससे 5.5 घंटा आगे। तो जो इंडियन टाइम होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो GMT से 5.5 घंटा आगे होता है। तो आई होप कि इस चीज़ को आपने समझने का प्रयास किया होगा। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक एनालाइज कीजिए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इन चारों में से कोई आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप एनालाइज करके अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स से। तो देखिए, अगर हम देखें, अगर आपने भारत का पॉलिटिकल मैप पढ़ा है तो आपको पता होगा कि किस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, कहाँ लगती है। तो देखिए, अगर हम बिहार की सीमा लगती है तो पहली झारखंड से लगती है, ठीक है। दूसरी याद देखें तो पश्चिम बंगाल से लगती है। तीसरी देखें तो उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है। झारखंड दक्षिण में है, पश्चिम बंगाल पूर्व में है और उत्तर प्रदेश पश्चिम में है, ठीक है। झारखंड दक्षिण में है, पश्चिम बंगाल पूरब में है और उत्तर प्रदेश पश्चिम में है। और उत्तर में पड़ता है आपको एक देश नेपाल। तो बिहार की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है नेपाल देश से, ठीक है, स्पष्ट है। अगला है झारखंड। झारखंड के बाद झारखंड की जो सीमा लगती है वो पश्चिम बंगाल से लगती है, बिहार से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, उड़ीसा से लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उससे लगती है, ठीक है। तो इन 5 राज्यों से लगती है झारखंड की सीमा। बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है, और महाराष्ट्र से लगती है, गुजरात से लगती है और राजस्थान से लगती है। तो इसकी भी सीमा 5 राज्यों से लगती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है आपको सिक्किम से लगती है, बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है, उड़ीसा से लगती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा, और असम से लगती है, ठीक है। तो सिक्किम हो गया आपको, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आपको असम हो गया, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा झारखंड, बिहार, ठीक है, आपको झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम और सिक्किम, इन 5 राज्यों से। तो इनमें देखिए ध्यान से आप, बी, सी और डी, इन तीनों ऑप्शंस में 5-5 अलग अलग राज्यों से सीमाएँ लगती हैं, ठीक है। बिहार में सिर्फ 3 राज्यों से सीमा लगता है। तो अगर बात करें यहाँ पर, अगर हम उत्तर प्रदेश डाल दें तो इसकी सीमा लगभग लगती है 9 राज्यों से। तो इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने खुद से इसको एनालाइज किया होगा तो इनमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब, मेरा मकसद ये था कि आप क्वेश्चंस को एनालाइज करें, आप जानें कि इन चारों में से कितने राज्यों से किन की सीमाएँ लगती हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें बता दिया कि बिहार की सीमा झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से और नेपाल से लगती है। झारखंड की सीमा पश्चिम बंगाल से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, आपको उड़ीसा से और उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की सीमा जो लगती है आपको छत्तीसगढ़ से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, गुजरात से लगती है और राजस्थान से लगती है। उसके बाद से पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा लगती है आपको सिक्किम, ये सिक्किम से लगती है, बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है, असम से लगती है, मतलब असम से और उड़ीसा से। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ हो गया पता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा निम्न में कितने राष्ट्रों से लगी है। फ्रेंड्स,
मैं देखिए स्टार्टिंग में आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारत का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ को आप तैयार कर लें, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताना है कि भारत की स्थलीय सीमा जो लैंड जो सीमा है, लैंड सीमा है, वो कितना है, कितने देशों से लगा हुआ है, कितने राष्ट्रों से लगा हुआ है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कुल 7 राष्ट्रों से भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है। कैसे, ज़रा उसको देख लेते हैं। तो भारत का अगर हम पॉलिटिकल मैप अगर बनाएं, ठीक है, ऐसे, तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा चाइना, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आपको म्यांमार, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आपको बांग्लादेश। तो चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश यहाँ पे हो गया। यहाँ पे छोटा कंट्री है भूटान, और यहाँ पे नीचे बीच में नीचे यहाँ पे है नेपाल, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका पाकिस्तान, और यहाँ बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपको वो अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान। तो कितने हो गए, तो पाकिस्तान 1, अफ़गानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। तो ये कुल 7 कंट्री हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। लगभग 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा लगती है। कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में 15,100 समथिंग किलोमीटर बताता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो इन 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। मैंने फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से सीमा लगती है आपको 3300, ठीक है, 3300 कितना की लगता है, 123 किलोमीटर लगता है, 3323 किलोमीटर। फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप निम्न में किस गोलार्ध में पड़ता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो जो इंडिया है, हमारा जो प्यारा इंडिया है, वो जो ग्लोब है ना, ग्लोब के जो है उत्तर पूर्वी, ठीक है, जो ग्लोब इस तरीके से बनाया जाता है, इसके उत्तर पूर्वी यानी इस रीजन में पड़ता है हमारा इंडिया, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है भारत, है ना। किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं अगर ये ग्लोब है, अगर ये अक्षांश रेखा है, अगर 0 डिग्री अक्षांश है तो उत्तर में जो आएगा गोलार्ध उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में आएगा उसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। और जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच लाइन है, इसके जो पूरब में आएगा जो एरिया गोलार्ध उसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, और जो पश्चिम में आएगा उसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो इंडिया चूँकि यहाँ पे है, ठीक है, ये इंडिया पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, इंडिया पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। और बात करते हैं देशांतर के हिसाब से तो ये पड़ता है पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इंडिया की स्थिति मौजूद है, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भौतिक भारत का विभाजन कितने भौतिक प्रदेशों में किया गया है। फ्रेंड्स जो फिजिकल इंडिया है उसका विभाजन कितने भाग में किया गया है, कितने भौतिक प्रदेशों में किया गया है, ये बताना है आपको। फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 5 भौतिक प्रदेशों में इसका विभाजन किया गया है। कौन कौन है, तो फ्रेंड्स पहला है हिमालयी प्रदेश, क्या है, हिमालयी प्रदेश। दूसरा है फ्रेंड्स आपको गंगा के विशाल मैदान, क्या है, गंगा के विशाल मैदान, या कह सकते हैं आपको जो जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं या गंगा के विशाल मैदान है, इसको आप कह सकते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय भारत, क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। चौथा है फ्रेंड्स वो है तटीय मैदान, क्या है, तटीय, जो भारत के कोस्टल रीजन पे जो तटीय मैदान है वो हो जाएगा तटीय मैदान। और जो फ्रेंड्स पांचवा है वो हो जाएगा द्वीप समूह, है ना, भारत के द्वीपीय प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 5 रीजन में भारत के भौतिक प्रदेश को बांटा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से चर्चा में है।
ठीक है। पहला कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदला गया है, ठीक है, चोल वंश के हिसाब से, उसके अनुसार से, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ समय पहले काफ़ी द्वीपों का नाम भी चेंज किया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या बोलते हैं, वहाँ पे पावर के लिए, लाइट व्यवस्था के लिए भी वहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री विजयपुरम, ठीक है। आपको पता है कि पहले इसका नाम क्या था, पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम था पोर्ट ब्लेयर, यानी कहने का अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी थी वो क्या थी, वो पोर्ट ब्लेयर थी। अब इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो चोल काल के जो भी राजवंश थे उनसे ये नाम जुड़ा हुआ है, श्री विजयपुरम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्री विजयपुरम अब क्या हो गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी हो गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कहाँ है, वो इस तरीके से बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण जो द्वीप समूह फैला हुआ है, लगभग 572 द्वीपों का समूह है ये। यही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। खैर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बाकी इसके बारे में डिटेल चर्चा किसी और क्वेश्चन में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं फ्रेंड। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिहार के देशांतरी विस्तार कितना है। यानी ये अगर बिहार है तो इसका देशांतरी विस्तार यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्तार कितना है। ये जो विस्तार होता है पूरब से पश्चिम विस्तार, इसको बोलते हैं देशांतरी विस्तार। ये कितना है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 83 डिग्री से 88 डिग्री पूरब। क्या 83 डिग्री से लगभग बात हो रही है, ठीक है। 83 डिग्री से 88 डिग्री पूरब, यानी 83 डिग्री देशांतरी रेखा से, यानी 83 डिग्री ये है देशांतरी रेखा ईस्ट से, 88 डिग्री देशांतरी रेखा ईस्ट के बीच में इसका देशांतरी विस्तार है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हालांकि इसके पहले बता दें कि इसका जो विस्तार है पूरब से पश्चिम वो कितना है, वो 483 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है वो है 345 किलोमीटर, ठीक है। आई होप इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है निम्न में से कौन बिहार की सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। तो फ्रेंड्स आपको बिहार का सेंसस भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस आए दिन काफ़ी एग्जाम में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना, वो हो जाएगा आपको सहरसा। महिला साक्षरता, बिहार में सबसे कम जो महिला साक्षरता है ना वो है सहरसा में, ठीक है। वैसे अगर बात करें कि बिहार की साक्षरता है वो पूरे भारत में सबसे कम है, सबसे कम साक्षर वाला जो राज्य है वो बिहार है। और कितना साक्षरता है, तो 61.8 है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें पुरुष जो साक्षरता है वो 71.2 है, और जो महिला साक्षरता है, ठीक है, जो फीमेल जो लिटरेसी है वो हो जाएगा 51.5%, ठीक है। तो ये लिटरेसी रेट भी एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं, मेल का फीमेल का, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसमें ये था ना कि महिला साक्षरता, ठीक है। अगर बात करते हैं पुरुष मेल लिटरेसी की, मेल तो सबसे अधिक जो मेल लिटरेसी है ना वो रोहतास का है। कहाँ का है, रोहतास का है। और सबसे कम बात करें कि जो मेल लिटरेसी है वो भी रोहतास का ही है। सबसे कम मेल लिटरेसी और सबसे अधिक मेल लिटरेसी वो रोहतास का ही है, ठीक है। अगर बात करें कि सबसे अधिक वुमेन लिटरेसी तो ये रोहतास का है, लेकिन सबसे कम वुमेन या सबसे कम महिला साक्षरता देखें तो ये कहाँ का है, आपको सहरसा का हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे बात करें ओवरऑल कि सबसे कम साक्षरता वाला या सबसे कम लिटरेट जो
क्या बोलते हैं जिला कौन है, तो हो जाएगा पूर्णिया। सबसे कम साक्षर जो जिला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सहरसा। सहरसा क्या है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है, याद रखिएगा। यहाँ पे गोपालगंज, गोपालगंज क्या है, सबसे कम लिंगानुपात, सॉरी सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। क्या है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ पे 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, अगर बात करते हैं सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है, तो ये सबसे कम दशकीय वृद्धि जो दिखा गया है वो हुआ है गोपालगंज में। ठीक है, गोपालगंज में सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में भारत के किस राज्य की सीमा क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मतलब सीमा दो देशों से लगती है। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है, तो निम्न में से भारत की किस राज्य की सीमा, ठीक है, वो दो देशों से लगती है। ठीक है, दो देशों से, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे तेलंगाना। तो तेलंगाना का सीमा किस देश से लगता ही नहीं, तो ये आंसर होगा ही नहीं। महाराष्ट्र का भी सीमा किसी देश से लगता नहीं है, तो ये भी आंसर होगा नहीं। मिजोरम, मिजोरम का सीमा लगता है दो देशों से, कैसे कैसे, बांग्लादेश से लगता है एक सीमा, और दूसरी सीमा जो लगती है वो लगती है म्यांमार से। ठीक है, तो दो देशों से सीमा इसकी लग गई। बात कर सिक्किम, सिक्किम की सीमा लगती है आपको नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और चीन से लगती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में था दो देशों से लगने वाली सीमा कौन होती है, वो हो जाएगी आप आंसर ऑप्शन सी, मिजोरम। ठीक है, अगर ऐसे होता कि इनमें से किन राज्यों की सीमा कम से कम दो देशों से लगती है, तो इसमें आपका आंसर सी और डी दोनों हो जाता है, क्योंकि सिक्किम की सीमा लगती है 3 देशों से, तो ये कम से कम 2 से तो लग रही है, और मिजोरम की सीमा लगती है 2 देशों से, तो कम से कम 2 हो ही जाएगा। तो इसका आंसर उस तरीके से क्या हो जाता है, सी और डी दोनों हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ 2 ही पूछ दे तो आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कितना प्रतिशत है, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल प्रतिशत का भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, इसको याद करने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 2.41% टोटल वर्ल्ड के एरिया का, ठीक है, 2.41% जो है वो इंडिया है। ठीक है, अपना इंडिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम, और इस तरफ से बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर पे आता है, तो भारत 7वें नंबर पे आता है विश्व में, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे न्यूनतम साक्षर राज्य है, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बिहार, बिहार क्या है, हमारा अपना बिहारी क्या है, सबसे कम लिटरेट राज्य में गिना जाता है, सबसे कम साक्षर राज्य में गिना जाता है। तो 61.8% ये क्या है, बिहार की साक्षरता है। ठीक है, इस तरीके से 61.8% ये बिहार की लिटरेसी रेट है। ठीक है, जो कि सबसे कम है। सबसे अधिक कहाँ पे लिटरेसी रेट है, तो है केरल में, केरल में। ठीक है, 93 पॉइंट समथिंग यहाँ पे लिटरेसी रेट पड़ता है केरल में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से पाकिस्तान का सीमा साझा होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए पहले आपको हम मैप बना के दिखाएंगे कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे पाकिस्तान की सीमा लगती है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे सबसे ऊपर है लद्दाख, और उसके नीचे है जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर फिलहाल क्या है, 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, आप याद रखिएगा, ये 2 यूटीज़ में बदल गए हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सब क्या है, 31 अक्टूबर 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये 2 हो गए,
लद्दाख और JNK जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद से यहाँ पे है पंजाब, यहाँ पे है राजस्थान और यहाँ पे है गुजरात। तो बात करें तो गुजरात 1 हो गया, राजस्थान 2 हो गया, पंजाब 3 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था राज्यों या यूटीज, ठीक है, तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर 4 हो जाएगा और लद्दाख 5 हो जाएगा। तो कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके कुल 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी आंसर हो जाएगा इसका 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, यानी बताना है कि आपको उत्तर से दक्षिण यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण जो पड़ता है ना, वो पड़ता है आपको 3214 किलोमीटर। कितना पड़ता है? 3214। अगर वही पूछ दे कि पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, इसकी पड़ती है 2933 किलोमीटर। इसको आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फ्रेंड्स तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत की सीमा अंतर्गत सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, यानी जो भारत की जो सीमा है, ठीक है, वो सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, भारत की जो क्षेत्र के अंदर सबसे जो पूर्वी सीमा है उसका नाम क्या है, यहाँ पे मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में मौजूद यहाँ पर है, इसका नाम है, उसका नाम है कीबीथू। क्या नाम है इसका? कीबीथू। तो ये भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है, कीबीथू इसको कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कीबीथू, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ना। अगर बात करें सबसे जो पश्चिमी पॉइंट क्या है भारत का, तो हो जाएगा यहाँ पे है गौरा मोती, ठीक है। क्या है? तो गौरा मोती क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है। और बात सब भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे है पड़ता है लद्दाख में इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल क्या है? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल भारत की सबसे उत्तरी पॉइंट है। और दक्षिणतम पॉइंट क्या है? तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है ना, वो पड़ता है यहाँ पे से, ये हो गया, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे सबसे नीचे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार के नीचे यहाँ पे इससे लगभग 20 किलोमीटर आसपास यहाँ पे आपको हिंद महासागर में यहाँ पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार के हल्का सा नीचे पड़ता है आपको इंदिरा पॉइंट, इसको बोलते हैं पैगमिलियन पॉइंट, है ना। तो ये क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 15 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कितने बार आया हुआ क्वेश्चन है और आता भी है अक्सर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि HVJ गैस पाइपलाइन, ठीक है, HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किन राज्यों से नहीं गुजरता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहले जानते हैं कि कहाँ कहाँ से ये गुजरता है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा प्यारा हमारा भारत, ठीक है, ये हो जाएगा प्यारा भारत। और देखते हैं कहाँ कहाँ से ये गुजरता है पहले। तो ये हो जाएगा गुजरात, ये गुजरात से हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स तो यहाँ पे हजीरा है, H से होता है हजीरा, B से होता है विजयपुर और J से होता है जगदीशपुर। तो यहाँ से लेकर, ठीक है, मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है, HVJ गैस पाइपलाइन, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान से ऑप्शन में क्या क्या है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र इसमें होगा नहीं, मध्य प्रदेश है तो होगा, गुजरात होगा, उत्तर प्रदेश होगा। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जो होता है HVJ जो गैस पाइपलाइन है ये नहीं गुजरता है, बाकी मध्य प्रदेश से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से ये गुजरता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप बताइए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, बताना है कि बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, वो हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है, ठीक है। फ्रेंड्स बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश की जो सीमा लगती है ना भारत से, वो लगभग 4096.6
किलोमीटर की सीमा लगती है भारत से, ठीक है। इतनी लंबी सीमा लगती है, सबसे अधिक सीमा लगती है बांग्लादेश की भारत से लगती है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं तो बांग्लादेश से राज्यों की सीमा किस किस की लगती है, तो बांग्लादेश की सीमा लगती है असम की, मिजोरम की, त्रिपुरा की, मेघालय की, पश्चिम बंगाल की, ठीक है। तो इन राज्यों की सीमाएं क्या लगती हैं, तो लगती है बांग्लादेश से। इसमें बताना था कि बांग्लादेश से सीमा किसकी नहीं लगती है, ठीक है। तो मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि जो मणिपुर है वो बांग्लादेश के से नहीं लगता है, जबकि वो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स राज्यों में वो पूर्वी हिस्से में पड़ता है, उसकी सीमा लगती है म्यांमार से, इसकी सीमा लगती है म्यांमार से, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन 17 कह रहा है कि पड़ोसी देश म्यांमार से भारत के कितने किलोमीटर सीमा साझा होती है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। फ्रेंड्स पहले देखते हैं कि इन ऑप्शन में दिए गए हैं जितने किलोमीटर, ये सभी बॉर्डर्स के डिस्टेंस लाइन है, सीमाओं की लंबाइयाँ हैं। तो ये जो 699 है ना, ये सीमा जो है इतनी किलोमीटर सीमा लगती है, ये लगती है भूटान से। भारत की 699 किलोमीटर सीमा लगती है भूटान से। 1751 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की नेपाल से। 1643 किलोमीटर सीमा लगती है, ये लगती है आपको म्यांमार से, ठीक है। और 3488 किलोमीटर सीमा लगती है, ये लगती है आपको चीन से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो म्यांमार से जो है कि 1643 किलोमीटर सीमा लग रही है। जैसे कि आपको पता है कि म्यांमार में क्या है, वहाँ पे सेना का शासन चल रहा है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा म्यांमार से और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इलीगल इमिग्रेंट्स होता रहता है। तो इसलिए अब वहाँ पे 1643 किलोमीटर बाड़ लगाया जा रहा है, फेंसिंग की जा रही है इतनी लंबी, ठीक है। यहाँ से म्यांमार से काफ़ी इलीगल जो है ट्रैफिकिंग वगैरह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होता रहता है, तो इसको रोका जा सके इसलिए वहाँ पे बाड़ लगाया जा रहा है, जो कि हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत के निम्न में से किन राज्यों की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। यानी इस क्वेश्चन का ये भी एक तरीका हो सकता है कि इनमें से कौन से राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, मतलब इनकी कोई भारत के मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर कोई सीमा नहीं लगती है, ठीक है, भारत के राज्यों के अंदर ही है, ठीक है। अगर हम ऐसे मैप बनाए भारत का तो समझ में आएगा, ठीक है, कि इस तरीके से मतलब इनकी सीमा, ये कोई सीमा पर, मतलब इन राज्यों की सीमा ये कोई सीमा पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, अंदर ही है, यानी लैंड लॉक्ड है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं, बात करते हैं अगर तेलंगाना की, तो पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा इसमें है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा। फ्रेंड्स तो तेलंगाना है, इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होता है, तेलंगाना पड़ता है यहाँ पे, इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, इससे हल्का सा अटैच होता है यहाँ पे, ठीक है, इसका भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। मध्य प्रदेश लगता है यहाँ पे, ठीक है। झारखंड लगता है आपको छत्तीसगढ़ से ऊपर हल्का सा इधर पूर्वी साइड में लगता है। हरियाणा लगता है आपको यहाँ पे। तो इनका, इन पांचों राज्यों का कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है, यानी एक तरह से ये लैंड लॉक्ड है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पहले ऑप्शन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, इनका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है। यानी कहने का मतलब इनका कोई जैसे किसी कंट्री से सीमा नहीं लगता है या सागरों से सीमा नहीं लगता है, ठीक है। अगर बात करें अदर ऑप्शंस की तो इसमें है मध्य प्रदेश तो सही है, हरियाणा सही है, महाराष्ट्र का सीमा ये महासागरों से लगता है, यानी इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। तमिलनाडु का भी है, झारखंड नहीं है, तो इसका आंसर तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस गलत हैं। इसमें है तेलंगाना, झारखंड, बिहार का भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, नेपाल के साथ है। असम का भी है, छत्तीसगढ़ तो होगा नहीं, मतलब इसमें भी दो गलत हैं, ये भी नहीं होगा। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु वगैरह है, झारखंड नहीं है, ये नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 3 भी है, तो ये भी गलत है। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा, इनका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, या यूँ कहें तो ये लैंड लॉक्ड राज्य है भारत के अंतर्गत, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद पाक जल डब्रूमड या पाक स्ट्रेट किन दो सागरों के मध्य है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच मौजूद है क्या, पाक स्ट्रेट। कैसे, अगर बात करें यहाँ पे भारत का मैप बनाए तो ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे मिट गया। इसको अगर हम ऐसे करें तो यहाँ पे है आपको नीचे पड़ता है श्रीलंका, है ना, नीचे श्रीलंका पड़ता है। श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसका नाम है पाक स्ट्रेट। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और ये पाक स्ट्रेट के जस्ट नीचे पड़ता है पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है ये पाक स्ट्रेट। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप के निम्न में से कितने राज्यों की सीमा सागरों से लगती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कुल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा क्या है, महासागरों या सागरों से लगती है। जैसे देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे है गुजरात, पहला सीमा जो है गुजरात की लगती है, जो कि सबसे लंबी सीमा है गुजरात की। ठीक है, उसके बाद से यहाँ महाराष्ट्र लगता है, फिर यहाँ गोवा लगता है, फिर यहाँ कर्नाटक लगता है, फिर यहाँ केरल लगता है। ठीक है, फिर यहाँ तमिलनाडु लगता है, फिर आंध्र प्रदेश लगता है, फिर उड़ीसा लगता है और फिर पश्चिम बंगाल लगता है। तो कुल कितने हो गए, यानी पूरब में बात करें तो कुल 4 राज्य हो गए और पश्चिम में कुल 5 राज्य हो गए। ठीक है, तो कुल कितने मिला के 9 राज्य की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से सागरों से लगती है ना। बात समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी रिलेवेंट लगे होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक आपको थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।